आज मैं आपके सामने एक बार फिर कुछ ऐसे अहम पॉइंट्स रखने वाला हूँ जिससे आपको ये तमाम वाक़यात जो कि 1936 में हुए हैं उनको याद रखने में आसानी होंगी। एक अरसे तक ये आपके ज़हन में महफूज भी रहेगा। तो 1936 में जो अहम वाक़यात हुए हैं मैं उनको आज अभी आपके सामने रखूँगा। तो याद रखिए कि 1936 में जिन लोगों की पैदाइश हुई है उनमें मुश्तबा हुसैन है, जिनका अभी हाल में ही 27 मई 2020 को इंतकाल हुआ है। अभी हाल में इनका इंतकाल हुआ है, तो हो सकता है कि इनके बारे में सवाल आ जाए। मुश्तबा हुसैन तो ये 1936 में पैदा हुए थे। इसी तरह से इखलाक मोहम्मद ख़ान शहरयार, जिनको कि 2008 में ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था, ये भी 1936 में पैदा हुए हैं। जिलानी बानो, जिनका अफसानवी मजमुआ रास्ता बंद है हमारे निसाब में शामिल है, ये भी 1936 में पैदा हुई हैं। तो जिलानी बानो, मुश्तबा हुसैन, इखलाक मोहम्मद ख़ान शहरयार, ये तीनों लोग 1936 में सन 1936 में पैदा हुए हैं। और प्रेमचंद के बारे में आप जानते हैं कि ये सन 1936 में वफ़ात इन्होंने पाई है, 1936 में इनका इंतकाल हुआ है। और आप ये भी जानते हैं कि तरक्की पसंद तहरीक की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो भी 1936 में हुई थी और प्रेमचंद ने ही पहले जलसे की सदारत की थी। और प्रेमचंद का जो शाहकार नावल है गौदान, वो 1935 में मुकम्मल हो गया था, लेकिन ये शाये पहली मर्तबा हिंदी में 1936 में सरस्वती प्रेस बनारस से हुआ था। तो गौदान पहली मर्तबा हिंदी में शाये हुआ था 1936 में, और 1937 में ये पहली मर्तबा उर्दू में शाये हुआ है। और इसी तरह से प्रेमचंद का जो आखिरी नावल जो मुकम्मल नहीं हो सका था, मंगलसूत्र, वो भी प्रेमचंद ने 1936 में लिखना शुरू किया था। इसी तरह से राजेंद्र सिंह बेदी का जो पहला अफसानवी मजमुआ है दाना दवाम, वो भी 1936 में शाये हुआ था। सआदत हसन मंटू का जो पहला अफसानवी मजमुआ है आतिशपारे, वो भी 1936 में शाये हुआ था। ख्वाजा अहमद अब्बास, जिनका अफसानवी मजमुआ एक लड़की हमारे निसाब में शामिल है, इनका जो पहला अफसाना था, अफसानवी मजमुआ की बात नहीं कर रहा हूँ, पहला जो अफसाना था अबाबील, वो भी 1936 में शाये हुआ था। इसी तरह से मैं आपको बता दूं कि आले अहमद सुरूर ने रशीद अहमद के साथ मिलकर सुहेल रिसाला 1936 में ही जारी किया था। इसी तरीके से अब्दुल वदूद ने अपना मायार नाम का रिसाला जो है पटना से 1936 में जारी किया था। जोश मलिहाबादी ने अपना महनामा कलीम जो है दिल्ली से 1936 में ही जारी किया था। इकबाल का जो शेरी मजमुआ है ज़रबे कलीम, वो भी 1936 में शाये हुआ था और अल्लामा इकबाल साहब को डीलिट की डिग्री ढाका यूनिवर्सिटी से 1936 में ही मिली थी। मौलवी अब्दुल हक अंजुमन तरक्की उर्दू से 1936 में ही वाबस्ता हुए थे और सुहेल अज़ीमाबादी की मुलाकात भी जो है मौलवी अब्दुल हक से 1936 में हुई थी। तो 1936 में पैदा होने वाले जो अदीब हैं जिलानी बानो, मुश्तबा हुसैन शहरयार, प्रेमचंद का इंतकाल 1936 में हुआ है। तरक्की पसंद की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस 1936 में हुई है। प्रेमचंद का जो नावल है गौदान 1936 में शाये हुआ है और आखिरी इनका नामुकम्मल जो नावल है मंगलसूत्र, वो भी 1936 में इन्होंने लिखना शुरू किया था। राजेंद्र सिंह बैदी का पहला अफसानवी मजमुआ है दाना दवाम, वो भी 1936 का है। मंटू का पहला अफसानवी मजमुआ है आतिशपारे, वो भी 1936 का है। ख्वाजा अहमद अब्बास का पहला अफसाना है अबाबील, वो भी 1936 में जामिया से शाये हुआ। और सुहेल अज़ीमाबादी की मुलाकात पहली मर्तबा अब्दुल हक से, मौलवी अब्दुल हक से 1936 में हुई थी और मौलवी अब्दुल हक अंजुमन तरक्की उर्दू से वाबस्ता 1936 में हुए थे। आले अहमद सुरूर ने रशीद अहमद के साथ मिलकर सुहेल रिसाला 1936 में जारी किया था। अल्लामा इकबाल की ज़रबे कलीम 1936 में शाये हुई। अल्लामा इकबाल को डीलिट की डिग्री ढाका यूनिवर्सिटी से 1936 में मिली। और अब्दुल वदूद, काजी अब्दुल वदूद, जिनको की तहकीक का मुअल्लिम सानी कहा जाता है, इन्होंने अपना रिसाला मायार पटना से 1936 में जारी किया था। जोश मलिहाबादी ने अपना महनामा कलीम जो है ये भी 1936 में दिल्ली से शाये
किया था। ये 1936 में, सन 1936 के अहम वाक़यात जो हैं मैंने आपके सामने रख दिए हैं। इस तरीके से क्या होगा कि अगर ऐसे सवालात आपके पेपर में आते हैं तो आपके जहन में जा सकते हैं, हाँ 1936 के जो वाक़यात हुए थे तो उस ज़ुमरे में मैंने इस चीज़ को सुना था या इस चीज़ को पढ़ा था, तो आसानी से ये आपके जहन में रह सकता है काफ़ी अरसे तक। तो इस तरह की वीडियो मैं वक्तन फ़वक्तन आपके सामने लाता रहूँगा। आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करें।